गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं कमलेश सर एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर। तो आइए हम लोग एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जो उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री का एग्जाम है अथवा उत्तर प्रदेश आरओ एआरओ अथवा अदर स्टेट सिविल सर्विसेज या अन्य आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जो इम्पॉर्टेंट इशूज हैं यानी समसामयिक घटना चक्र 2021 अथवा करंट अफेयर्स 2021 के महत्वपूर्ण जो इशूज हैं, मुद्दे हैं जो एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, उन पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आइए आज का पहला जो घटनाक्रम है उज्ज्वला 2.0 यानी उज्ज्वला योजना, जिसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के नाम से जाना जाता है। तो यह उज्ज्वला 2.0 से तात्पर्य है उज्ज्वला योजना का दूसरा चरण। ध्यान रखिएगा आप लोग। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि उज्ज्वला योजना का प्रथम चरण प्रारंभ कब किया गया था, तो इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, तब आगे आते हैं। तो उज्ज्वला योजना का प्रारंभ यहाँ पर ध्यान रखना है, हमने लिख रखा है योजना, उज्ज्वला योजना यानी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का प्रारंभ वर्ष 2016 में किया गया था। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा उज्ज्वला योजना का प्रारंभ 2016 में किया गया था और उज्ज्वला योजना प्रथम चरण के अंतर्गत 5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन यानी एलपीजी कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया था। ओके, और अगस्त 2019 में इस लक्ष्य को पूरा कर लिया गया। तो उज्ज्वला योजना का प्रारंभ वर्ष 2016 में किया गया था और 5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया था, जिसे अगस्त 2019 में इस लक्ष्य को पूरा कर लिया गया। और इस उज्ज्वला योजना के अंतर्गत एलपीजी कनेक्शन उन परिवारों को दिया जाता है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। ओके, तो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार को एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड कराया जाता है या दिया जाता है भारत सरकार द्वारा। अब आइए हम लोग इस पर बढ़ते हैं। उज्ज्वला 2.0 यानी उज्ज्वला योजना का दूसरा चरण या द्वितीय चरण, यानी जिसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के नाम से जाना जाता है। तो उज्ज्वला योजना का दूसरा चरण 10 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से प्रारंभ किया गया। यह इंपॉर्टेंट है। और 10 अगस्त 2021 को महोबा जिले से यह योजना प्रारंभ की गई और इसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इस योजना का प्रारंभ उन्होंने किया और यह उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से प्रारंभ किया गया। इस योजना के लिए यानी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2021 और 22 के, ध्यान रखना है 2021 और 22 के केंद्रीय बजट में इस योजना के तहत 1 करोड़, ध्यान रखना है 1 करोड़ यानी 1 करोड़ एलपीजी कनेक्शन देने की घोषणा की गई है। यानी 1 करोड़ एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड कराया जाएगा और यह एलपीजी कनेक्शन उन परिवार को दिया जाएगा जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। ओके, तो यह इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि उज्ज्वला 2.0 का प्रारंभ 10 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से प्रारंभ किया गया और वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में इस योजना के अंतर्गत 1 करोड़ एलपीजी कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है। इंपॉर्टेंट है। आइए अब बढ़ते हैं अगले घटनाक्रम की ओर। अगले घटनाक्रम पर हम लोग डिस्कस करते हैं और अगला जो इशूज है या घटनाक्रम है, मुद्दा है, वह पॉपुलेशन से है। कहा जाता है कि तीव्र गति से या तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या देश और समाज दोनों के लिए हानिकारक है अथवा घातक है, लेकिन
अगर जनसंख्या को नाटकीय ढंग से या बहुत तेजी से किसी भी नीति द्वारा, पॉलिसी द्वारा या कानून बना करके जनसंख्या को अगर नाटकीय ढंग से कंट्रोल भी कर लिया जाए तो समाज के लिए, यानी तीव्र गति से जनसंख्या का घटना भी समाज के लिए और देश के लिए घातक हो सकता है या खतरा पैदा कर सकता है, जिसका जीता जागता उदाहरण हम लोग देखते हैं चीन देश पर। तो जो चीन देश है आज भी विश्व में जनसंख्या पर या जनसंख्या की दृष्टि से नंबर 1 है या प्रथम स्थान पर है, जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन चीन इस समय वैश्विक पटल पर इसलिए और चर्चा का विषय बना हुआ है कि चीन ने हाल ही में 3 चाइल्ड पॉलिसी यानी 3 बच्चे को पैदा करने की नीति को मंजूरी दे दी है। अब चीन ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि चीन देश जो है, चीन की सरकार जो है, जनसंख्या बढ़ती हुई, तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए पहले 1980 के दशक में 1 चाइल्ड पॉलिसी यानी 1 बच्चे की नीति को लागू किया था। लेकिन आगे चलकर के 2015 में 2 चाइल्ड पॉलिसी यानी 2 बच्चे की नीति को मंजूरी दी, यानी एक दंपति 1980 के दशक में एक दंपति मात्र 1 बच्चे को जन्म दे सकते थे या पैदा कर सकते थे। लेकिन 2015 में 2 चाइल्ड पॉलिसी को लागू किया गया चीन द्वारा। लेकिन हाल ही में चीन सरकार द्वारा 3 चाइल्ड पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। अब ऐसा चीन सरकार द्वारा ऐसा क्यों किया गया, इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि एक दंपति अब 3 बच्चे को पैदा कर सकते हैं या 3 बच्चे को जन्म दे सकते हैं। ऐसा क्यों किया गया, तो इस कारण पर हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो कारण यह है कि चीन की आबादी का बड़ा तबका तेजी से वृद्धि यानी ओल्ड हो रहा है। ध्यान रखना है, चीन में जनसंख्या पर कंट्रोल तो अवश्य किया गया, लेकिन वर्तमान में देखा गया चीन सरकार द्वारा भविष्य की चिंता को ध्यान में रखते हुए जो चीन की आबादी का एक बड़ा तबका तेजी से ओल्ड यानी वृद्ध हो रहा है, अर्थात भविष्य की चिंताओं को देखते हुए चीन ने 3 बच्चे की नीति को मंजूरी दी। यानी वृद्धों की संख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है और युवा में यूथ पर्सन में कमी होते देखते हुए चीन सरकार के सामने एक संकट उत्पन्न हो गया। इसलिए चीन सरकार ने 3 चाइल्ड पॉलिसी को मंजूरी दी, यानी 3 बच्चे को जन्म देने की नीति को मंजूरी दे दी। ओके, सबसे बड़ा मुद्दा या कारण यही था। आगे हम लोग देख लेते हैं कि चीन में 3 बच्चे पैदा करने की नीति को मंजूरी अब दे दिया गया है। अब 2 बच्चे की नीति को समाप्त कर दिया गया। यहां पर ध्यान रखना है कि 2 चाइल्ड पॉलिसी को समाप्त कर दिया गया और यह 2 चाइल्ड पॉलिसी कब प्रारंभ की गई थी? वर्ष 2015 में 2 चाइल्ड पॉलिसी यानी 2 बच्चों की नीति को मंजूरी मिली थी। ओके, और 1 चाइल्ड पॉलिसी यानी 1 बच्चे की नीति को लागू चाइना द्वारा या चीन देश द्वारा 1980 के दशक में किया गया था या मंजूरी की गई थी, जिसके द्वारा जनसंख्या पर तो कंट्रोल तीव्र गति से किया गया यानी नाटकीय ढंग से किया गया। लेकिन वर्तमान में वृद्धों की यानी आबादी का एक बड़ा तबका तेजी से वृद्ध हो रहा है यानी ओल्ड हो रहा है। इसलिए चीन सरकार भविष्य की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए अब जो है 3 चाइल्ड पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। तो यहाँ पर हम लिख दिए हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा और यह आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा जाएगा कि चीन सरकार द्वारा या किस देश द्वारा 3 चाइल्ड पॉलिसी को मंजूरी दी गई है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, हमारा चैनल एग्जाम 21 अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इसी तरह के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं यह आप लोगों को तुरंत ही प्रोवाइड हो जाए या मिल जाए, कोई वीडियो मिस ना हो और फिर कोई आपका क्वेश्चन भी हो
तो 76180253 और 04 पर आप व्हाट्सएप नंबर भी है, कांटेक्ट नंबर भी है, आप संपर्क हमसे कर सकते हैं। ओके, और जल्द ही हमारा ऑनलाइन क्लास भी प्रारंभ हो जाएगा, उसका भी आप लोग एंजॉय लीजिएगा। यानी आप अपने ज्ञान को बढ़ाइएगा और अपने लक्ष्य को आप लोग आसानी से प्राप्त करिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले भाग में।